क्लास आज की क्लास में हम देखेंगे आपात उपबंध के बारे में। आपात उपबंध कितने तरीके से लगाया जाता है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड पर, आप देख रहे होंगे 3 तरीके से। पहला जो है हमारे पास राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है आर्टिकल नंबर 352 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है देश में। सेकंड नंबर में लिखा हुआ राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल नंबर 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। और थर्ड नंबर मैंने लिखा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो है आर्टिकल नंबर 360 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद करता है। ठीक है, लेकिन किन परिस्थितियों में करता है? जब देश को क्या होता है, इसकी घोषणा किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इनके आधार पर क्या करता है राष्ट्रपति जो है इसी घोषणा कर सकता है। किसकी? राष्ट्रीय आपात की। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास आता है 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उससे किसी भाग में की जा सकती है। भाई राष्ट्रीय आपात की, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है ना। फर्स्ट बार जो है 1 माह के लिए अप्लाई की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, और यदि इस दौरान के इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो यह 6 माह तक बढ़ सकता है। 6 माह तक परिवर्तन हो सकता है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। भाई संसद क्या कर सकती है, एक बार में से 6 महीने तक क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, विफल हो गया है, तो राज्य में क्या लग सकता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, अब सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन था वो कहाँ लगा था? पंजाब राज्य में लगा था। ठीक है, यानी कि 20 जुलाई 1951 को सबसे पहले कहाँ लगा था? ये पंजाब में लगा था। कहाँ लगा था? पंजाब राज्य में। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है भाई, है ना, तब यह 6 मास की हो जाती है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह राज्य के परिवर्तन में रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है। ये तो थी बात राष्ट्रपति शासन की, आर्टिकल नंबर 356 के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम वित्तीय आपात की। आर्टिकल नंबर 360 के अनुसार वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व का या साख को क्या है, खतरा है। उस स्थिति में वित्तीय आपात लगाया जाता है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो अथवा 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब ये आज की क्लास में इतना मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको मेन पॉइंट जो है आपात उपबंध, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360, ये चीज़ें देखनी थी। ठीक है।